सो स्टूडेंट्स, वंस इन अ वाइल आपके साथ ही जरूर हुआ होगा कि आप जब फल काट रहे हैं और फल काटते हुए आपका ध्यान कहीं और गया और हाथ कट गया, या फिर आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम एक मेडिकल टेस्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारी वेसल्स से, मतलब हमारी नसों से जो खून होता है वो निकलना कब बंद होगा। ठीक है, ये जो होता है मेथड हम दो तरीके से करते हैं, बाय आईवी मेथड एंड बाय ड्यूक मेथड। अब ये जो दोनों मेथड है ये दो साइंटिस्ट ने दिए थे, दैट इज वेलर एंड बोचाग्रेनिक। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस क्या है ब्लीडिंग टाइम की, मतलब ये जो ब्लीडिंग टाइम का टेस्ट है ये हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई सी भी हमारी बॉडी के अंदर इंजरी हुई या फिर कट लगा नाइफ से या कुछ भी हुआ कि वहां से जो खून बह रहा है वो कितनी देर में बहना बंद होगा, इसलिए करते हैं। सेकंड इज हमें ये चेक करना है हमारी जो वेसल्स है कितनी स्ट्रांग है उस होल को बंद करने के लिए जो इंजरी की वजह से हमारे हो गया है। ठीक है। थर्ड इज एक डॉक्टर को पता होना चाहिए ब्लीडिंग टाइम बिफोर अ सर्जरी, क्योंकि अगर बीच में क्या हुआ इन बिटवीन द सर्जरी उसका ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है तो हीलिंग देर में होगी। सो फर्स्ट वी विल सी द ब्लीडिंग टाइम बाय आईवीज मेथड। सो द मटेरियल्स इसमें जो रिक्वायर्ड होंगे वो कौन से होंगे? दैट इज द ब्लड प्रेशर कफ, स्टेराइल डिस्पोजेबल लैंसेट, next is the stopwatch, next is the filter paper और blotting paper, next is the alcohol pad या फिर wet cotton, next is the gloves and last is the bandage। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IV's मेथड। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ IV's मेथड इज हमें अपना एक एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एरिया को हमें साफ कर लेना है यूजिंग वेट कॉटन या फिर अल्कोहल स्वैब, सर्कुलर मोशन में, जिससे वो जितने भी इन्फेक्टेंट है उस एरिया के बाहर निकल जाए। देन हमें काफ बांधना है, दैट इज स्पिग्मोमाइमोमीटर, 2 से 3 उंगली ऊपर हिंज जॉइंट से। ठीक है, और उसका प्रेशर सेट करना है 40 mm पर HG पे यूजिंग द बॉब, जो हमारे पास होता है ना बॉब, उससे। नेक्स्ट हमें क्या करना है? लेंसेट लेना है, लेंसेट लेके हमें फर्स्ट प्रिक करना है। फर्स्ट प्रिक करने के बाद जिस एरिया पे मैंने दिखाया वहीं पे प्रिक करना है। हमने क्या करना है उससे ही थोड़ी सी आगे हमें सेकेंड प्रिक कर लेना है। ठीक है, ये चाहे पहले आगे कर सकते हैं देन पीछे, सेम बात है। देन हमें क्या करना है? लेंसेट के बाद अपना ब्लॉटिंग पेपर ले लेना है या फिल्टर पेपर और उसमें मार्किंग बना लेनी है। ठीक है, अब हमें मार्किंग जो बनानी है 30-30 सेकंड की बनानी है, क्योंकि ये मेथड जो है सेम ऐसे ही किया गया था, ये स्टैंडर्ड मेथड है। तो हमें हर 30 सेकंड बाद क्या करना है? इसका मार्क लेना है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्क आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी जो ब्लीडिंग है स्टॉप हो गई। अब ये जो टाइम है हम इसे क्या है मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने सेकंड में निकाला है हर 30 सेकंड का। अब मिनट में करने के बाद हम चेक करेंगे अपने स्टैंडर्ड टाइम से, दैट इज आईवीज मेथड का क्या होता है 2 से 8 मिनट। अगर ये 8 मिनट से ज़्यादा जाता है या 2 मिनट से कम होता है तो ये क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कोई डिसीज़ है जिस वजह से या तो ये बहुत जल्दी जंप आ रहा है, ठीक है, हमारा खून जो है बहुत जल्दी रुक रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। सो जो दूसरा मेथड है ब्लीडिंग टाइम का वो है ड्यूक मेथड, जो जनरली सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा अपैरेटस की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो अपैरेटस की इसमें ज़रूरत होती है दैट इज लेंसेट, ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर, कॉटन, बैंडेज और स्टॉप वॉच। और ये जो हमारा मेथड होता है ना सेम उसी तरीके से किया जाता है, बट जो हमारी साइड होती है वो अलग होती है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हमारी फिंगर यूज़ करते हैं, या फिर फिंगर नहीं यूज़ करते तो दूसरी जगह वो होती है हमारी ईयर लोब, जो कान के नीचे हमारा होता है ना स्किन पार्ट, उसको यूज़ करते हैं। सो जो हमने कैपिलरी मेथड में यूज की थी ना फिंगर्स, उन्हीं दोनों फिंगर को हमें यूज करना है, दैट इज द मिडिल फिंगर या फिर हमारी रिंग फिंगर जिसमें हम रिंग पहनते हैं। हमने क्या करना है? उस एरिया को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद हमें क्या है? वही लेंसेट से, ये लेंसेट मतलब निडल है, ठीक है, जिससे क्या होगा इसमें कट लगेगा, और जैसे ही कट लगेगा हमें टाइम स्टार्ट कर देना है। अब हम देखेंगे जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है वो कितनी देर तक हो रही है। हमने क्या करना है? हर 30 सेकेंड के बाद हमें इसको पहला 0 पॉइंट पे रखना है। ठीक है, उसका हमने मार्किंग ले ली। देन आफ्टर 30 सेकंड के बाद, देन 30 सेकंड के बाद हमने क्या किया? 90 सेकंड। देन 90 सेकंड के बाद हमने ऐसे करके अपना टाइम कैलकुलेट कर लिया। सो हमारा जो ड्यूक मेथड का एवरेज टाइम होता है ब्लड के क्लॉट होने का वो होता है 3 मिनट से पहले, मतलब 1 से 3 मिनट। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो फिंगर्स होती है ना कैपिलरी, उसमें क्या होता है ब्लीडिंग जो होता है वो जल्दी रुक जाती है। मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है, जैसे हमने आईवी मेथड किया था वैसे ड्यूक मेथड है, बट डिफरेंस क्या है? इसमें हमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें स्पिग्मोमीटर यूज़ करना पड़ता है, इसमें स्पिग्मोगैमोमीटर की ज़रूरत नहीं है, दैट इज काफ, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। और इसकी जो साइट है वो सेफ साइट है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हाथ होता है ना वहाँ पर क्या होता है वीन्स भी होती हैं, आर्टरीज भी होती है, तो ब्लड अगर निकला अगर क्या होगा वहाँ पे कभी कभी लाइसिस भी हो सकती है। बट फिंगर्स में क्या है? ये मेथड ईजी हो जाता है। तो ये हमारे 2 मेथड थे, दैट इज ड्यूक मेथड एंड आईवी मेथड। तो
Hope you all like this video. Like, share and comment, and we'll be back with next video, that is clotting time.